नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी अपनी जो स्थिति है, अपनी जो बेचैनी है, अपनी जो परेशानी है, हम किसी न किसी अपने उलझनों में परेशान होते हैं और उस परेशानी का जो उपाय है वो हम बाहर ढूंढते रहते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रयोजन से, किसी न किसी प्रयोग से आपको लगता है कि वो शांति हमें जो है मिल जाएगी, परंतु वो शांति आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ समय के पश्चात, बहुत क्षणिक समय के लिए आपको वो चीज़ें, जो बाहरी चीज़ें हैं, वो आपको शून्य करती हैं, अर्थात आपके विचार को हीन करती हैं, विचार शून्य करती हैं और आपको कुछ मोमेंट के लिए, कुछ समय के लिए उसका आनंद आता है। उसके पश्चात आप फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे वो बेचैनी, जहाँ पे वो परेशानी, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो आपको सदैव परेशान करती है, उसके साथ आप फिर उसी में जीने लगते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये सारा जो आपकी परेशानी है, जो चिंताएं हैं, ये खत्म हो जाए और शाश्वत सुख मिले, अर्थात निरंतर चलने वाला सुख, आनंद। क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसे इस मायावी दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको थोड़े समय के लिए प्रसन्नता, सुख सुख आनंद तो मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर आप उसी स्थिति में आ जाते हैं और जो प्रयोजन आप करते हैं वो फिर आपको और उसके प्रति आसक्त करता है और धीरे धीरे आपको समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शराब हो गया। आप देखिए, आपने मूवी देखी होगी, आपने लोगों को देखा होगा और निरंतर और नित्य ये आप देख रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, बहुत दुखी में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो वो जो है नशे का सहारा लेता है, शराब पीता है, अलग अलग तरीके के नशे करता है और उसे लगता है कि उससे जो है उसकी परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन ये जो उपाय ढूंढता है, इसके माध्यम से हल ढूंढता है, इससे हल मिलता तो है नहीं। थोड़े समय के लिए वो जो है विचार शून्य हो जाता है, तो उसको जो है थोड़े समय के लिए आनंद तो आता है, लेकिन उसके पश्चात वो फिर जो है उसी स्थिति में आ जाता है और उस वही परेशानी जो है वो अनुभव करने लगता है। तो इस बात को समझने के लिए और शाश्वत सुख की जो हम कल्पना करते हैं या जो हम जी सकते हैं अपने साधना से, तो उसी साधना को अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया और राजा जनक इस सांसारिक जीवन में जीते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए। तो उसी सीख को अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो ये बात हम भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए उन्हीं की बातों को सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तत्व विज्ञान संदर्शम अदाय हृदय उदरात नानाविध परामर्श शल्यो द्वारा कृतो मया। राजा जनक आत्मज्ञान से तृप्त होकर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्वज्ञानी रूपी संडासी से हृदय तथा उदर के बाहर एवं अंदर विधे हुए नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के बाणों को निकाल दिया है। तात्पर्य यही है कि अब वो स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ पे एक संसारी व्यक्ति होने का कुछ भी नहीं बचा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अब उनसे उनके बारे में ये कहा जा सके कि आप जो है संसारी व्यक्ति हैं या आप अभी इच्छा वासना से ग्रसित हैं। तो वो इस स्थिति से निकल आए हैं। कैसे? अष्टावक्र के आत्मज्ञान के उपदेश को सिर्फ सुन करके राजा जनक आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। उनकी पृष्ठभूमि तो पहले से ही निर्मित थी, अतः अंतःकरण शुद्ध था। इस कारण महर्षि के उपदेश पर उन्होंने भी शंका नहीं उठाई, ना ही अर्जुन की भांति तर्क वितर्क किया, ना अश्रद्धा प्रकट की। अब राजा जनक को अष्टावक्र ने जो उपदेश दिया वो सुनते सुनते उनको वो आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि राजा जनक का जो पृष्ठभूमि था वो पहले से ही निर्मित था, अंतःकरण पहले से शुद्ध था और महर्षि के उपदेश पर उन्होंने कोई भी शंका जो है जाहिर नहीं की। क्योंकि जिस प्रकार अर्जुन ने जो है शंकाएं उत्पन्न की थी, तर्क वितर्क किया था, तो वो जो है राजा जनक ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अर्जुन जो है अभी वो साधक की स्थिति में नहीं था, वो तैयार नहीं था।
तो इस वजह से उसके मन में बहुत सारी शंकाएं थी। लेकिन जनक जो है पहले से उनकी जो पृष्ठभूमि थी तैयार थी। जैसे जब आप बड़ा प्रश्न हल करते हैं तो उससे पहले उस प्रश्न के सारे जो छोटे बेसिक्स होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप बड़ा प्रश्न हल कर पाते हैं। तो उसी प्रकार जब आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो, जब आपका सब कुछ बेसिक चीज़ें तैयार होती हैं, तब जो है आप कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार राजा जनक की पृष्ठभूमि अर्थात बेसिक सब क्लियर थे, उनका हृदय निर्मल था, पवित्र थे, शुद्ध थे, और जैसे ही वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिना संदेह के वो सब कुछ आत्मसात हो गया और वो भी जो है मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पी गए, जिससे वह अमृत को उपलब्ध हो गए। तो इस ज्ञान को क्या हुआ कि किसी भी प्रकार की शंका नहीं थी, तो श्रद्धा पूर्वक पूरा पी गए, और जब पी गए तो अमृत को जो है वो उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, लेकिन इसका लाभ श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है। अब इस उपदेश को, जैसे हम ये श्लोक को जो है समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो यही जो है संजीवनी है। यही जो है ये उपदेश कोई नहीं है या कोई लेक्चर नहीं है, ना कोई ऐसी बात है, ये संजीवनी है। और जिसने इसको पी लिया वो आत्मसात हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी प्रकार की जो परेशानी है संसारिक, उससे वो परे हो जाता है, उससे भिन्न हो जाता है। जनक आत्मकृत हो गए, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की, जिसे महर्षि अष्टावक्र ध्यानपूर्वक सुनते रहे। लेकिन परीक्षा लेना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने अनेक प्रश्न करके राजा जनक की परीक्षा भी ली, जिससे वो खरे उतरे। तो राजा जनक को जो अनुभूति हुई, जो अभिव्यक्ति प्रकट की, उससे अष्टावक्र ध्यानपूर्वक सुनते रहे, और वो ये चाहते रहे कि परीक्षा लेना आवश्यक था, क्योंकि अगर परीक्षा न लें और उसमें खरा न उतरे शिष्य, तो इसका मतलब है कि अभी जो है परीक्षा बाकी है। तो उस पर जो है जनक की परीक्षा ली, जिसमें वो खरे उतरे। इससे अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ वो ठीक हुआ, भ्रम नहीं हुआ। अब अष्टावक्र ने जो प्रश्न किए उसका जनक ने सही उत्तर दिए, तो अष्टावक्र को अब ये विश्वास हो गया कि राजा जनक को जो महसूस हुआ है वो ठीक हुआ है, भ्रम नहीं हुआ। महर्षि ने आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश उसी प्रकार है जिस प्रकार गुरु विधि के अनुसार शिक्षा प्रदान करके शिष्य की परीक्षा में सफल हो जाने के पश्चात उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है। संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधि के अनुसार प्रदान किए गए उपदेश द्वारा राजा जनक कृतकृत्य हो गए। अष्टावक्र ने जब ये सारी बातें बताई, तब वो जो है इन सब बातों को सुनकर कृतकृत्य हो गए। अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जैसा कि हमने इस बारे में जिक्र किया है कि ये जो ग्रंथ है, ये जो हमने डिस्कस किया, जो संवाद किया, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उसकी तुलना में किसी की नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें वो बात है जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो सके, और वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तत्वबोध पर इससे ऊंचा दूसरा कोई वक्तव्य नहीं है। अगर आपको आत्मज्ञानी होना है, तत्वज्ञानी होना है, ज्ञान समझना है, बोध समझना है, तो इससे ऊंचा ग्रंथ आपको ऐसे नहीं मिल सकता। तो और तत्व ज्ञान के पश्चात अष्टावक्र जनक की विदाई कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब वे राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। हर एक शिष्य का ये दायित्व है कि वो अपने गुरु का सम्मान करे, वो उसका जो है आदर करे, क्योंकि उस गुरु ने ही उसको जो है उस अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाके खड़ा किया है। तो ये धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, अपितु अपनी आत्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो गुरु की कृपा से उपलब्ध हुई है। जब किसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है, तब किसी को सम्मान करने की, किसी को आदर देने का जो भाव है वो स्वतः आता है, क्योंकि पता है कि जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन को प्रकाशित किया है, जगाया है, उसका तो आदर स्वतः होता है, उसमें फिर करने की क्या आवश्यकता है। जनक तत्वज्ञानी को संडासी की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है जो हल्की सी शल्य क्रिया कर ऊपर की परतों को खोलकर अंदर धंसे कांटे को निकाल लेता है।
संडासी जो है एक संज्ञा दी गई, जो एक प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि जो शल्य क्रिया है उसमें जो है ऊपर की परतों को खोलकर अंदर धंसे कांटे को निकाल दिया जाता है। जनक तत्व ज्ञान को विज्ञान का नाम देते हैं, अर्थात एक ऐसी अनुभूति जिसके होने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ये वही स्थिति है जहाँ पे आप, अगर आपको प्राप्त हो गया तो इसके बाद कुछ भी जानने की, कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सर्वश्रेष्ठ है। कांटा जब धंस जाता है तो बाहर से दिखलाई नहीं पड़ता, दर्द होने पर आभास होता है कि अंदर कुछ है। स्पर्श करने से उसकी अनुभूति होती है, परंतु अक्सर दर्द ना हो तो इसलिए लोग दर्द को टुकड़ों में सहते हैं। वह टुकड़ों में बटा हुआ दर्द उन्हें सुख प्रदान करता है। आपके साथ हुआ होगा, कभी आपके पैर में कांटा लगा होगा तो आप देखेंगे कि वो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन दर्द जब होता है तो उससे वो महसूस होता रहता है। तो आद्य शंकर ने मूर्खता को परम शल्य कहा है। राजा जनक के अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हुई। जनक अनेकों प्रकार के परामर्श को शल्य कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आता है अपना परामर्श देता है। ये संपूर्ण ज्ञान परामर्श अधूरे होते हैं। इस सभी का मिश्रित रूप जब ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तो कभी किसी परामर्श के अंतर से दुनिया को देखते हैं, तो कभी किसी से हम दुनिया को देखते हैं। हमारा पता है दुर्भाग्य क्या है कि हम जो है अपनी दुनिया खुद नहीं बनाते। हम दूसरों के मतों के अनुसार, दूसरे के विचारों को ढोते हैं और उसके अनुसार दुनिया को क्रिएट करते हैं, जबकि वो हमारा होता ही नहीं। हम दूसरे के जीवन जी रहे होते हैं। यही होता है नानाविध परामर्श। भांति भांति के विचारों का ठोस रूप यही अज्ञान भी होता है। और जितना आप बाहरी लोगों से सुनोगे, जब तक आप अपना खुद को नहीं साधेंगे, अपने खुद को ज्ञान में नहीं झोंकेंगे, तब तक आप इस तरीके के विचारों को ढोएंगे और अज्ञान की स्थिति में बने रहेंगे। ये अज्ञान जहाँ टिकता उस तरफ भी जनक ने संकेत किया। हृदय तथा उदर उसके स्थान हैं, वह इन्हीं दोनों स्थानों में जा टिकता है। उदर अर्थात शरीर और हृदय अर्थात अवचेतन मन। तो आपका जो ये अज्ञान है, ये टिकता कहाँ, ये रहता कहाँ है? तो ये रहता है आपके शरीर में और तथा हृदय अर्थात अवचेतन मन, जो आपका अवचेतन मन है वहाँ पे। इस शल्य इन दोनों में धंसता है, दर्द का हो या हृदय का। अज्ञान का ही फल होता है। जो भी आप दर्द महसूस करते हैं, जो भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, उसका बस कारण यही है कि आप अज्ञान हैं। आप समझ नहीं सके चीज़ों को, आप जान नहीं पाए। वैद्य को उदर वाली बात पहले समझ में नहीं आती थी, परंतु अब समझ में आने लगी। कैसे मन का प्रभाव शरीर पर, विशेषकर उदर की क्रियाओं पर पड़ता है। जो आपका मन है, यही जो है आपके शरीर को किस प्रकार से चलाता है, ये आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपका मन विचलित है, अगर आप मन का परेशान है, तो वो जो है आप महसूस कर रहे हैं, वो आपके शरीर द्वारा परिलक्षित होता है, अर्थात शरीर द्वारा दिखता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो इस शरीर से ही प्रकट होता है। आप हैप्पी होते हैं तो शरीर द्वारा ही प्रकट होता है। तो कोई भी इमोशन हो, कुछ भी महसूस कर रहे हो, तो मन का जो मन में जो भी चल रहा है वो जो है आपके शरीर से प्रकट होता है। तो कैसे मन का प्रभाव शरीर पर, उदर की क्रियाओं पड़ता है, आज के चिकित्सा विज्ञान में इसका अच्छी तरह से उल्लेख किया जाता है। आयुर्वेद तो बीमार की चिकित्सा ही स्वच्छंदता से करता था। तो आज के मेडिकल से, आज के साइंस से हम ये जानते हैं कि किस तरीके से इसका जो है असर पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद तो बीमार की जो चिकित्सा ही स्वच्छता से करता था, क्योंकि उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इस तरीके से चीज़ें नहीं थी। हृदय के ऊपर के रूप में भी इसका वर्णन किया जा सकता है। हृदय गहर इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात हृदय की गुफा। जो हृदय के उदर का उपयोग भी गलत नहीं है। इसका अर्थ है हृदय की गहराइयों से निकाल दिए हैं कांटे। आपके हृदय में न जाने कितने कांटे चुभते हैं, अलग अलग बातों के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग लोगों के। तो उसको निकाल देना ही इसका अर्थ है। गहराई तक कोई कांटा नहीं रह गया। आत्मज्ञान हेतु कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको आत्मज्ञान हुआ, अगर आप
ज्ञानी हुए तो इसका जो है कुछ भी नहीं रह जाता। उसका साक्षात्कार तो अभेद ज्ञान है। हाँ, गुरु के द्वारा प्रदान किया गया उपदेश व आत्मज्ञान चित्त में स्थित रह सके, इसके हेतु अधिकारी रूप साधनों को तो अपनाना ही पड़ता है। गुरु ने जो आपको ज्ञान प्रदान किया है, जो उपदेश दिया है, वो आत्मज्ञान के चित्त में स्थिर रहता है, क्योंकि आपको सदैव सही दिशा में और सही मार्ग पर रखे। और इस करने एवं ना करने के अंतर को समझना भी आवश्यक है। इसका स्पष्ट ना होना अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। कोई गुरु कभी भी अयोग्य शिष्य को तत्व का बोध नहीं करा सकता। तो आपको अगर ये प्राप्त करना है, जानना है, तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि आपका योग्य होना आवश्यक है। तभी जो है आप इस तत्व का बोध पा सकते हैं। अन्यथा इस तत्व का बोध प्राप्त करना मुश्किल है और ये जो है साध नहीं होता। साधक जो है इसके लिए तैयार अगर नहीं है तो ये चीज़ें साध भी नहीं हो सकती। तो ये विषय है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके साधना मात्र से वो कैसे सब चीज़ों को पलट सकता है और अपने आप को किस तरीके से बना सकता है। तो बोध के विषय में जो भी अड़चनें आती हैं, जो भी मुश्किलात आती हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और जो भी आवश्यक है उसके प्रति जो आपकी भावना है वो प्रकट करके उस चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस बात को समझते हुए, जानते हुए कि आप इन बातों से परिचित हैं, जानते हैं, समझते हैं, ताकि हम अपनी बातों को इसी तरीके से प्रकट कर सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है इन बातों को आत्मसात करें, निरंतर अभ्यास करें, और अभ्यास के माध्यम से ही आप इन बातों को समझ पाएंगे। और ये जो हम संवाद करते हैं, बात करते हैं, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसको सुनेंगे और ऐसे व्यक्ति जो सुनाने योग्य हों, अर्थात जिसको इस बात का एहसास हो कि आप किस स्थिति में हैं, क्या मिस कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें जो है आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जानने के बाद उन्हें ये सब प्रश्न जो है अपने आप आएंगे और स्वतः ही उसका आंसर भी बताएंगे। तो इससे कनेक्ट रहने के लिए, इन बातों को सुनते रहने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम अपने विचारों को इसी प्रकार से आदान प्रदान करते रहें, एक दूसरे को सीखते सिखाते रहें, ताकि हम इस समाज को, खुद को, राष्ट्र को, देश को और दुनिया को किसी भी प्रकार की चिंताओं से, किसी भी प्रकार की बेचैनी से मुक्त कर सकें, हटा सकें। क्योंकि जो हम ये बात कर रहे हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, इसमें वो ज्ञान है जो हर एक परेशानी, दुखों और सांसारिक चिंताओं का जो है खात्मा कर देता है, उसे खत्म कर देता है। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।